दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली साल 2026 की सबसे बड़ी महाब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 द रिवेंज ने पूरे देश में टहलका मचा रखा है। पर्दे पर रणवीर सिंह का खूंखार अवतार, काफिरों का जल्लाद मेजर इकबाल, संजय दत्त की आवाज, रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। और आर माधवन का खौफ देखकर सबकी सांसें थम गईं। हौसला, ईंधन, बदला। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस फिल्म और रोंगटे खड़े कर देने वाले बम धमाकों के पीछे कितने लोगों का खून पसीना और मौत का खेल छिपा है? आज के इस मेगा डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में हम आपको सीधे धुरंधर 2 के उन खतरनाक और सुलगते हुए सेट्स पर लेकर चलेंगे। 500 करोड़ की इस फिल्म के असली बिहाइंड द सीन्स में हम देखेंगे कि 50 डिग्री की गर्मी और -20 डिग्री की ठंड में रणवीर का बीस्ट मोड कैसे शूट हुआ और कैमरे के पीछे के असली हीरो कौन है। कैमरे के पीछे की इस खौफनाक दुनिया का पर्दा उठाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी यह खास वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए सीधे सेट पर चलते हैं। दोस्तों, किसी भी महान फिल्म की शुरुआत कैमरे के रोल होने से नहीं, बल्कि एक डायरेक्टर के दिमाग में उठने वाले तूफान से होती है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नेशनल अवार्ड विनर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर जब धुरंधर 2 की कहानी लिख रहे थे तो उन पर पहले पार्ट की अपार सफलता का बहुत बड़ा दबाव था। मेकिंग वीडियो की शुरुआत आदित्य धर के एक इंटरव्यू से होती है, जहां वो कहते हैं, मुझे इस बार कुछ भी नकली नहीं चाहिए था, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स की बैसाखी नहीं चाहिए थी। अगर पर्दे पर आग लगेगी तो सेट पर भी असली आग लगनी चाहिए। इस एक लाइन ने पूरी क्रू के लिए मौत का फरमान जारी कर दिया था। इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन पूरे 2 साल तक चला। हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर्स को बुलाया गया। सेट डिजाइनर्स ने लगभग 10,000 से ज्यादा स्केच बनाए। फिल्म में दिखने वाले खूंखार विलेंस के अंडरग्राउंड बंकर्स को किसी कंप्यूटर में नहीं, बल्कि असली दुनिया में लोहे, कंक्रीट और असली हथियारों के साथ खड़ा किया गया। बिहाइंड द सीन्स फुटेज में आप देखेंगे कि कैसे 8 डायरेक्टर्स महीनों तक जंग लगे हुए लोहे के कंटेनर्स, पुरानी गाड़ियां और असली मिलिट्री गियर इकट्ठा कर रहे हैं। कैमरे के लेंस का चुनाव करने के लिए हफ्तों तक टेस्ट शूट किए गए, ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि वो खुद उस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। जब आप पर्दे के पीछे इस पागलपन को देखते हैं, तब आपको समझ आता है कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ स्टार्स की फीस में नहीं, बल्कि इस असली दुनिया को बसाने में खर्च किए गए हैं। पर्दे पर रणवीर सिंह एक ज्वालामुखी की तरह फटते हैं, यह हम सब जानते हैं। लेकिन धुरंधर 2 के लिए उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। फिल्म में वो एक अंडरकवर एजेंट बने हैं जो हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रंगी की दोहरी जिंदगी जी रहा है। मेकिंग वीडियो हमें रणवीर की उस टॉर्चर से भरी ट्रेनिंग के अंदर ले जाता है। शूटिंग शुरू होने से 8 महीने पहले रणवीर सिंह ने खुद को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट लिया था। उनका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। उन्हें इजराइल के खूंखार कमांडोज की क्राव मागा और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रणवीर 100 किलो के भारी टायर उठा रहे हैं, कीचड़ में घिसट रहे हैं और असली फाइटर्स के साथ मुक्केबाजी कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खून है, पसलियों में दर्द है, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक आग है। डाइट की बात करें तो रणवीर कई महीनों तक सिर्फ उबला हुआ चिकन और ब्रोकली खा रहे थे। उनके हमजा लुक के लिए हर दिन 4 घंटे का प्रोस्थेटिक मेकअप होता था। मेकिंग वीडियो का एक दृश्य आपको झकझोर देगा। एक फाइट सीन के दौरान रणवीर के कंधे पर असली लोहे की रॉड जोर से लग जाती है, खून बहने लगता है। डायरेक्टर घबराकर कट बोलते हैं, पूरी मेडिकल टीम दौड़ पड़ती है, लेकिन रणवीर सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा कंधे पर रखते हैं, एक पेन किलर खाते हैं और कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाते हैं, सर एक और टेक लेते हैं, इस बार और कड़क मारूंगा। एक अभिनेता का अपनी कला के लिए यह पागलपन ही उसे आज का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाता है। दोस्तों, कोई भी हीरो तब तक बड़ा नहीं होता जब तक उसका विलेन उससे ज्यादा खूंखार ना हो। धुरंधर 2 का सेट तब एक ज्वालामुखी में बदल जाता था जब इसमें भारतीय सिनेमा के दिग्गजों की एंट्री होती थी। संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल। बिहाइंड द सीन्स में बाबा यानी संजय दत्त की एंट्री देखने लायक है। जब वो अपने उस भारी भरकम खूंखार अवतार में सेट पर चलते थे तो सच में पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी शांति छा जाती थी। उनका कॉस्ट्यूम और हथियार इतना भारी था कि हर टेक के बाद उन्हें कुर्सी पर बैठना पड़ता था। लेकिन जैसे ही कैमरा रोल होता, वो 60 साल से ज्यादा की उम्र में भी एक भूखे शेर की तरह एक्शन करते नजर आते। पर्दे के पीछे संजय दत्त और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत ही इमोशनल है। जो इंसान पर्दे पर रणवीर की जान लेने पर उतारू है, वो कट बोलते ही रणवीर को गले लगा लेता है और उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हैं आर माधवन। चॉकलेट बॉय की इमेज को तोड़कर माधवन ने इस फिल्म में जो साइलेंट टेरर पैदा किया है, उसका सबूत मेकिंग वीडियो में है। वो सेट पर किसी से बात नहीं करते थे। अपने किरदार की उस खौफनाक मानसिकता में रहने के लिए वो घंटों तक एक अंधेरे कोने में ईयरफोन लगाकर बैठे रहते थे। जब वो कैमरे के सामने अपना पहला डायलॉग बोलते हैं तो क्रू के मेंबर्स के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में कोई भी बड़ा एक्शन सीन ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट नहीं हुआ है। मेकिंग वीडियो में एक बहुत ही मशहूर कार चेस सीक्वेंस का ब्रेकडाउन दिखाया गया है।
एक सीन में रणवीर सिंह एक भागती हुई एसयूवी के बोनट पर लटके हुए हैं और गोलियां चल रही हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस सीन के लिए रणवीर ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वो गाड़ी सच में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तंग रास्ते पर भाग रही है। स्टंट डायरेक्टर दूसरी गाड़ी से चिल्ला चिल्ला कर निर्देश दे रहे हैं। एक छोटी सी चूक, गाड़ी का एक गलत ब्रेक और कुछ भी भयानक हो सकता था। एक दूसरे सीक्वेंस में अर्जुन रामपाल भारी भरकम मशीन गन लिए हुए हैं। वो बंदूक कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं बल्कि असली और भारी मशीन गन थी, जिससे असली ब्लैंक फायर बिना बुलेट के फायर किए जा रहे थे। जब वो गोलियां चलती थीं तो सेट पर कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज होती थी। एक्टर्स को स्पेशल ईयर प्लग पहनने पड़ते थे ताकि उनके सुनने की क्षमता खत्म ना हो जाए। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण वो सीन है जहां एक पूरी इमारत और कई गाड़ियों को एक साथ बम से उड़ाया जाता है। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड का कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था बल्कि असली बारूद था। मेकिंग वीडियो का यह हिस्सा आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। उस एक धमाके को शूट करने के लिए पूरी टीम ने 3 हफ्तों तक तैयारी की। विस्फोटक एक्सपर्ट्स ने एक एक तार को जोड़ा। उस सीन के लिए 50 से ज्यादा कैमरों को अलग अलग एंगल पर, क्रेन पर और ड्रोन्स में फिट किया गया था, क्योंकि असली धमाका सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था। कोई रीटेक मुमकिन नहीं था। करोड़ों रुपए दांव पर लगे थे। जैसे ही डायरेक्टर ने काउंटडाउन शुरू किया, 3, 2, 1 एक्शन और बटन दबाया गया। आग की वो भयंकर लपटें 100 फीट ऊपर तक उठीं। एक्टर्स को धमाके से महज कुछ सेकंड पहले वहां से दौड़कर कूदना था। टाइमिंग का यह खेल इतना खतरनाक था कि अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो एक्टर्स सीधे आग की लपटों में घिर जाते। जब धमाके के बाद डायरेक्टर ने ओके बोला तो पूरी टीम ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। कैमरे के पीछे की हकीकत सिर्फ बारूद और गोलियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि मदर नेचर के उस कहर तक भी थी जिसे पूरी टीम ने झेला है। धुरंधर 2 की शूटिंग दुनिया के कुछ सबसे दुर्गम और खतरनाक लोकेशंस पर हुई है। मेकिंग वीडियो हमें मिडिल ईस्ट के उन सुलगते हुए रेगिस्तानों में ले जाता है जहां दिन का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। रेत की आंधियों में कैमरों के लेंस के अंदर मिट्टी भर जाती थी और उन्हें बार बार साफ करना पड़ता था। एक्टर्स को भारी भरकम बुलेट प्रूफ जैकेट्स और कॉम्बैट गियर पहनकर तपती रेत पर दौड़ना होता था। पसीने और भयंकर डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार क्रू मेंबर्स सेट पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। सेट पर हमेशा 5 एम्बुलेंस तैयार खड़ी रहती थीं। उन हालातों में भी काम नहीं रुका। रणवीर सिंह और बाकी क्रू मेंबर्स शॉट के बीच में बर्फ के पानी से भरे बड़े बड़े ड्रम्स में बैठकर अपने शरीर का तापमान कम करते थे और फिर वापस एक्शन करने तपती रेत पर पहुंच जाते थे। और इसके ठीक उलट क्लाइमैक्स के कुछ सीन्स यूरोप के उन बर्फीले पहाड़ों पर शूट किए गए हैं जहां का तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता था। वहां नंगे हाथों से फाइट सीक्वेंस शूट करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। कैमरे के तार ठंड से जमकर अकड़ जाते थे। जनरेटर्स काम करना बंद कर देते थे। बिहाइंड द सीन्स में जब आप देखेंगे कि एक शॉट पूरा होने के बाद कैसे एक्टर्स ठंड से कांपते हुए तुरंत हीटर और कंबलों में दुबक जाते हैं, तब आपको समझ आएगा कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन की इस चकाचौंध के पीछे कितना भयानक संघर्ष छिपा होता है। दोस्तों, जब हम थिएटर में सीटी मारते हैं तो वो हीरो के लिए होती है, लेकिन धुरंधर 2 का यह मेकिंग वीडियो उन अनसुने हीरोज को वो असली सम्मान देता है जिनके बिना 1000 करोड़ तो क्या, 1 रुपये की फिल्म भी नहीं बन सकती। हम बात कर रहे हैं उन हजारों टेक्नीशियंस, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, स्टंटमैन और मेकअप आर्टिस्ट्स की जो 24-24 घंटे सेट पर बिना थके पसीना बहाते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे जब हीरो हवा में छलांग लगाता है तो उसके पीछे 15 स्टंटमैन अपनी जान की बाजी लगाकर उन भारी केबल्स को खींच रहे होते हैं। कैसे एक सिनेमेटोग्राफर एक परफेक्ट और स्मूथ शॉट लेने के लिए भागती हुई गाड़ी के दरवाजे से बाहर आधा लटक कर 30 किलो का भारी कैमरा अपने कंधों पर टिकाए रखता है। कैसे मेकअप आर्टिस्ट्स सुबह 3 बजे उठकर एक्टर्स के नकली घावों को असली बनाने में जुट जाते हैं। इस फिल्म के सेट पर 1000 से ज्यादा लोगों का रोजाना खाना बनता था। ये किसी छोटी मोटी आर्मी को संभालने से कम नहीं था। ये पल साबित करता है कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ एक डायरेक्टर या एक एक्टर नहीं बनाता, बल्कि एक पूरा का पूरा परिवार मिलकर बनाता है, जिसे फिल्म क्रू कहा जाता है। मेकिंग वीडियो के आखिरी हिस्से में हम म्यूजिक और साउंड डिजाइन के उस काले कमरे में जाते हैं जहां फिल्म की जान फूंकी जाती है। धुरंधर 2 का वो दिल दहला देने वाला थीम सॉन्ग कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि यूरोप के एक बहुत बड़े लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा म्यूजिशियंस ने एक साथ वायलिन और ड्रम्स बजाए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बंदूकों की असली आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड डिजाइनर्स ने असली फायरिंग रेंज में जाकर AK-47 और स्नाइपर राइफल्स की गूंज को अलग अलग हाईटेक माइक से रिकॉर्ड किया, ताकि जब थिएटर में गोली चले तो दर्शक अपनी सीट पर सच में कांप उठें और उन्हें लगे कि गोली उनके कान के पास से गुजरी है। यही वो सिनेमा का जादू है जो 2D पर्दे को एक असली दुनिया में बदल देता है। इस 1000 करोड़ की जर्नी का सबसे भावुक पल इस मेकिंग वीडियो के बिल्कुल अंत में आता है, जब फिल्म का आखिरी सीन शूट हो जाता है। डायरेक्टर आदित्य धर माइक पर कहते हैं, एंड दैट्स अ रैप फॉर धुरंधर 2।
उस एक आवाज के साथ 180 दिनों की वो लंबी शूटिंग, वो चोटें, वो भयंकर थकान, वो रेगिस्तान की गर्मी और वो परिवार से दूर रहने का दर्द, सब कुछ उस सेट पर गूंजने वाली तालियों की गड़गड़ाहट में पिघल जाता है। रणवीर सिंह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उठते हैं और अपने स्टंट डायरेक्टर आदित्य धर को कसकर गले लगा लेते हैं। सेट पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम होती हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का अंत नहीं था, ये एक ऐसे परिवार की विदाई थी जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर सिनेमा के इतिहास का एक नया पन्ना लिखा था। दोस्तों, इस मेकिंग वीडियो को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिनेमा की दुनिया दूर से जितनी चमकदार और ग्लैमरस लगती है, अंदर से वो उतनी ही खतरनाक और पसीने से सनी हुई है। जब अखबारों में धुरंधर 2 की 1000 करोड़ की कमाई की हेडलाइंस छपती है तो हमें सिर्फ वो भारी भरकम नंबर नजर आता है, लेकिन इस बिहाइंड द सीन्स ने हमें उस सफलता की असली कीमत दिखाई है। सालों से हम भारतीय दर्शक हॉलीवुड की मिशन इम्पॉसिबल या जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्मों को देखकर अक्सर यह ताना मारते थे कि हमारे देश में ऐसा असली और रॉ एक्शन क्यों नहीं बन सकता। डायरेक्टर आदित्य धर, रणवीर सिंह और उनकी इस 500 लोगों की टीम ने अपनी जान पर खेलकर उस ताने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। धुरंधर 2 ने एक्शन के मामले में भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसा खौफनाक बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसे तोड़ना अब किसी भी आने वाली फिल्म के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। ये महज मेकिंग नहीं, एक नई क्रांति है। तो दोस्तों, यह थी 1000 करोड़ वाली धुरंधर 2 के सेट की खौफनाक और असली दुनिया। आपका फेवरेट सीन या डायलॉग कौन सा था? कमेंट में जरूर बताएं। पर्दे के पीछे की यह मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जाते जाते कमेंट में अपने राज्य का नाम बताना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमेशा कैमरे के पीछे की असली मेहनत का सम्मान करें। जय हिंद, वंदे मातरम।